तू अगर मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, हर कोई डूबती कश्ती से उतर जाता है। यदि कोई नाव डूब रही है, आप उसमें सवार है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे कूद जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो इसी तरीके से कुछ बैंकों की नाव डूब रही है जिनको आरबीआई ने शिकंजा कसा है, जिन पर पाबंदियां, जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो वे कौन सी पाबंदियां लगाई गई है, किन किन बैंकों पर पाबंदी लगाई गई है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ ही उन पाबंदियों का उन ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा जो उस बैंक के कस्टमर है, ये भी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपके किसी जानकार व्यक्ति का, आपके यार दोस्त का, आपके किसी रिश्तेदार का इन बैंकों में अकाउंट है तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि उसे भी जानकारी हो सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला जो बैंक है जिस पर आरबीआई के द्वारा शिकंजा कसा गया, जिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिस पर पाबंदियां लगाई गई, वो बैंक है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक को 15 अप्रैल 2024 को रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और ये जो पाबंदियां है वो इसलिए लगाई गई क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। आरबीआई ने कई बार सूचित किया, लेकिन उसके बाद भी ये अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सके, जिसके बाद आरबीआई ने इस पर शिकंजा कसा और इन्हें 15 अप्रैल 2024 को सूचित किया कि आप पर ये पाबंदियां लगाई जाती है। पाबंदियों का समय क्या रहेगा, तो इन्हें 6 महीने का समय दिया गया। 15 अप्रैल को जैसे पाबंदी लगाई गई तो 15 अक्टूबर तक का इन्हें समय दिया गया, 15 अक्टूबर 2024। यदि 15 अक्टूबर 2024 तक ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई सुधार करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सही करते हैं, कस्टमर इनके सही रहते हैं, तो तभी चल करके इन बैंकों की ये पाबंदी हट सकेगी, अन्यथा इन पर और भी ज्यादा कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये पाबंदियां क्या है, चलिए अब हम इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहली पाबंदी है कि अब इस बैंक का कोई भी कस्टमर, सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी ग्राहक 15,000 से अधिक का अमाउंट एक दिन में नहीं निकाल सकता। आपने सही सुना, यदि आपका अकाउंट सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक में है तो आप 15,000 से ज्यादा का अमाउंट अब नहीं निकाल सकते एक दिन के अंदर। यदि आप उससे ज्यादा निकालना चाहते हैं तो वो अमाउंट आपका निकाला नहीं जाएगा। ऐसी पाबंदी आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई है। उसी पाबंदी जो लगाई गई, यदि इसमें कोई भी ग्राहक जाता है नया अकाउंट खुलवाने के लिए, नया कोई कस्टमर आता है, तो अब ये उसका नया अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कोई नाव डूब रही है तो उसमें कोई सवार होना क्यों चाहेगा। तो यदि कोई भी नया कस्टमर इनके अकाउंट में यदि कोई भी नया कस्टमर आता है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो यदि कोई भी नया कस्टमर बैंक के अंदर आता है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो अब ये उसका नया अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक इन बैंकों पर पाबंदियां लगाई गई है। 15 अक्टूबर तक आप इसमें कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलवा सकते। दोस्तों, तीसरी पाबंदी जो इन पर लगाई गई, अब ये कोई भी लोन भी नहीं दे पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आता है लोन लेने के लिए, या जो इनके बैंकों के कस्टमर है, यदि वो कहते हैं किसी तरीके का ऋण लेने के लिए, तो अब ये लोन भी नहीं दे सकते। ऐसी पाबंदी भी इन बैंकों पर लगाई गई। और ये किसी भी व्यक्ति का निवेश नहीं करा सकते, किसी भी व्यक्ति का डिपॉजिट नहीं करा सकते, किसी भी व्यक्ति की जमा पूंजी को अपने पास नहीं रख सकते। ऐसी पाबंदियां सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई गई। और दोस्तों, ये पाबंदियां, इनके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आपका अमाउंट इनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस अमाउंट को निकाल लीजिए। यदि 5 लाख रुपए तक का है तो आरबीआई ने ऐसा कहा है कि यदि ये बैंक बंद भी हो जाता है तो 5 लाख रुपए का अमाउंट आरबीआई के द्वारा इन बैंकों के कस्टमर को दिया जाएगा। यदि आपका अमाउंट 5 लाख रुपए है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये बैंक बंद भी हो जाता है, यदि पाबंदियों के बाद भी ये नहीं सुधरता है और इसे बंद करने की नौबत आती है, तब भी आपका अमाउंट नहीं डूबेगा। आरबीआई के द्वारा आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आपका अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो थोड़े थोड़े पैसे करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन बैंकों से निकालते रहे, तभी जाकर के आप नुकसान से बच पाएंगे। तो ये जो पाबंदी है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत लगाई गई। 35A के तहत ये पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, हम दूसरा बैंक जानते हैं जिस पर ये पाबंदी लगाई गई। तो दूसरा बैंक है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इससे भी ज्यादा खराब है। उन बैंकों को आरबीआई ने निर्देश दिया कि वो 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट किसी भी ग्राहक का एक दिन में नहीं निकाल सकते। यदि कोई भी ग्राहक आता है उससे पैसा निकालने के लिए तो वो 10,000 रुपए तक का अमाउंट एक दिन में निकाल सकता है। और इसमें भी यही कंडीशन लागू है, कोई भी व्यक्ति नया अकाउंट नहीं खोल सकता, किसी तरीके का डिपॉजिट नहीं रख सकते, किसी तरीके का लोन नहीं दे सकते। ये सारी पाबंदियां इस बैंक पर भी लगाई गई। तो यदि आपका अमाउंट 5 लाख रुपए तक का है तो आरबीआई के द्वारा आपको दिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका अमाउंट इससे ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन बैंकों से अपना पैसा निकालते रहे। और यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर तक का इंतजार करें, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इन बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है और क्या इन पर ये पाबंदियां जो लगाई गई है क्या वो हटाई जाती है या इन्हें अन्य कोई सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपका मत है कि आप क्या करना चाहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे एक ही अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे व्यक्तियों को भी ये जानकारी हो सके जिनका अकाउंट उन बैंकों में है। और ये बैंक का कर्तव्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति आता है नया खाता खुलवाने के लिए,
पैसा जमा कराने के लिए, तो उसे ये सूचित करें कि हम पर ये पाबंदी लगाई गई है और अभी हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि आरबीआई ने हमें ऐसा निर्देश दिया है। यदि बैंक वाले आपको नहीं बताते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श आप तक पहुंच सके। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।